गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है साइंस क्लास 7 साइंस क्रिएशन से जो है पार्ट 2 जो है पढ़ेंगे। पार्ट 1 जो है कि हमने यहाँ पढ़ाया जो है, इसमें जो है न्यूट्रिशन पढ़ाया। न्यूट्रिशन में मोड्स जो थे उनको जो 2 मोड्स थे ऑटोट्रोपस और हेटरोट्रोपस के विषय में पढ़ाया। स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन के विषय में पढ़ाया। आपको जो है लीचेंस के विषय में पढ़ाया। लीचेंस जो है कि कैसे जो है कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर का जो है कि दो जो है कि जो है एक साथ जो है कि संपर्क में आके कैसे जो है कि भोजन और एक दूसरे के साथ साझेदारी करते हैं। अब जो है कि हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्रकाश संश्लेषण। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज plants. They make food by a process called photosynthesis. Photosynthesis is a complex set of chemical reactions that take place in the plant cells during the photosynthesis. Photosynthesis is a complex set of chemical reactions that take place in the plant cells during the photosynthesis. Light energy is converted into chemical energy in the process. Water and carbon dioxide combine to form sugar and oxygen released as byproducts. लीफ जो है कि फूड फैक्ट्रीज की तरह पौधे में काम करती है। जो है इसी के जरिए जो है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जिससे भोजन बनता है पौधे में। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है कि प्लांट के जो सेल्स हैं वो स्थान लेते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट जो है कि परिवर्तित हो जाती है कि केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो है लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड टू फॉर्म शुगर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज ए बाय प्रोडक्ट। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जुड़ता है और शुगर और ऑक्सीजन जो है कि रिलीज होते हैं। शुगर और ऑक्सीजन जो है बनते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में। द फॉलोइंग इक्वेशन समराइज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। अब जो है कि नीचे के समीकरण में आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके सनलाइट, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों में जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, जो फैक्टर्स जो हैं, जो कारक जो है कि प्रभावित करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है कि ये जो है कि फैक्टर्स हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को जो है कि प्रभावित करते हैं। अगर जो है कि वाटर कम है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी कम होगी, लोअर हो जाएगी। लाइट, प्रकाश की क्षमता, अगर प्रकाश की क्षमता जो है कि ज्यादा है या कम है, वो भी जो है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। टेम्परेचर, तापमान जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के रिएक्शन को प्रभावित करता है। इसमें जो है कि डार्क रिएक्शन जो होता है, हम डार्क रिएक्शन के विषय में आपको समझा देते हैं। डार्क रिएक्शन जो होता है कि जिसमें जो है कि प्रकाश की अनुपस्थिति रहती है, लेकिन ये है कि टेम्परेचर होता है, इसमें भी जो है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जहां पर जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा कम होती है, प्रकाश की मात्रा कम होती है, वहां पे डार्क रिएक्शन होता है। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रभाव जो है टेम्परेचर का जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होती है। अदर फैक्टर्स, दूसरे जो कारक हैं, बिसाइड द फैक्टर्स, क्लोरोफिल लेवल इन द लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ एंड एज ऑफ द लीफ आल्सो अफेक्टेड द फोटोसिंथेसिस। अब जो है कि बजाय इन फैक्टरों के जो है क्लोरोफिल जो लेवल होता है, क्लोरोफिल का जो स्तर होता है लीफ में, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है लीफ का, ये भी जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। प्लांट्स यूज ग्लूकोज अवेंटन एनर्जी, प्लांट्स जो है यूज करते हैं ग्लूकोज को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। लाइक अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी टू ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पायरेशन। जैसे कि जो सजीव हैं उसी तरह जो है प्लांट्स को भी जो है की आवश्यकता होती है एनर्जी की, ऊर्जा की वृद्धि करने के लिए, गति करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, श्वसन के लिए। When plants need energy, it breaks down glucose with the help of oxygen to release energy from it. जब जो है कि प्लांट्स को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो वो ग्लूकोज को जो है कि ऑक्सीजन की सहायता से जो है कि
रिलीज कर देते हैं, तो उससे जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के जो है कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज को ऑक्सीजन से मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। लीव्स, पत्तियां, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द सेल्स ऑफ लीव्स। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है कि लीव्स पत्तियों में होती है। The leaves of plants are arranged in such way that all of them able to trap sunlight. A leaf flat thin to enable solar rays to easily penetrate and reach the leaf cells. पत्तियां जो होती हैं ये जो है सनलाइट को क्या करती हैं, सनलाइट को ट्रैक करती हैं। क्लोरोफिल के जरिए सनलाइट को जो है पत्तियां ट्रैक कर लेती हैं, पत्तियां जो है पकड़ लेती है सनलाइट को, अपने में इकट्ठा करती हैं। और जो है कि सोलर रेज जो होती हैं, जो चपटी पत्तियां होती हैं, ब्लैक और पतली पत्तियां होती थीन होती हैं, उसमें आसानी से जो है कि पेंटेट हो जाते हैं। जो सोलर रे होती है पेंटेट हो जाती है लीफ सेल्स में। टीनी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। छोटे छोटी संरचनाएं होती हैं पत्तियों के सेल्स में, पौधों के, उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो छोटी छोटी जो पिगमेंट्स होते हैं उन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन इट यूज मेक फूड फॉर द प्लांट। क्लोरोफिल जो है होते हैं जिसे पढ़ाई कहा जाता है, ये जो है सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को जो है कि क्या करते हैं, ये जो है यूज करते हैं भोजन बनाने में। सौर ऊर्जा का जो है भोजन बनाने में करते हैं। द फूड मेड बाय द लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर, it is transported to all the parts like root, stem, flowers, fruits by a network or tubes called phloem. Next to the phloem towards the middle. फूड जो है पत्तियों में बनता है शुगर के रूप में। ये जो है कि ट्रांसपोर्टेड किया जाता है रूट में यानी जड़ में, स्टेम तने में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। जो है कि ये भोजन जो है कि फ्लोएम ट्यूब्स के जरिए, फ्लोएम नलिकाएं होती हैं उनके जरिए जो है कि भोजन का प्रवाह होता है। Another tubes called xylem throw the water from the roots to the plant brought up to the leaves. If you observe a green leaf under a microscope, you will see the network of leaf veins. Phloem tubes are parts of the leaf veins. The excess sugar produced in the leaves is converted starch and stored. It is used when plant is not able to make enough food. और दूसरा जो भाग होता है वो जाइलम होता है। जाइलम जो है जड़ से खनिज लवण को जो है कि पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, और पत्तियां जो भोजन बनाती हैं उनको जो है कि फ्लोएम नलिकाओं के जरिए जो है कि भोजन को जो है कि भाग में भेजती हैं, अन्य भागों में, और स्टोर भी किया जाता है। अब एक्टिविटी जो है कि आप देख सकते हैं बुक में, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। लीफ में स्टार्च की उपस्थिति का टेस्ट जो है कि आप देखेंगे। प्लग ए लीफ फ्रॉम ए प्लांट विच हैज एक्सपोज सनलाइट, बॉयल इन फॉर अबाउट 5 minutes in water to soften. Place in test tube containing alcohol. Place the test tube beaker water and warm the water gently until the alcohol begins to boil. Caution: do not allow the water beaker. The alcohol dissolve chlorophyll. The leaf will lose the green color. Wash the leaf in warm water. Remove the alcohol. Now separate the flat and dish cover with solution. Remove the leaf from the iodine and wash with the water. Hold it up against light. It is start present blue color will be seen. आप जो है कि पत्ती ले लीजिए, पत्ती को जो है कि पानी में उबाल दीजिए, और पानी में उबालने के बाद जो है कि उसको एल्कोहल से मिश्रित कर दीजिए। एल्कोहल मिला दीजिए, एल्कोहल डाल दीजिए उस पत्ती पे, और एल्कोहल क्लोरोफिल जो है, जब एल्कोहल जो है कि घुलेगा क्लोरोफिल के साथ पत्ती पे, तो लॉस द ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर जो है कि खत्म होना शुरू हो जाएगा। और इसके जरिए जो है पत्ती जो है जब गर्म किया जाएगा पत्ती को फिर से एल्कोहल के साथ, तो जो है कि फ्लैट एक डिस्क में, तो इसमें आयोडीन का जब सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर जो है, पत्ती का कलर जो है कि ब्लू कलर में, ब्लू ब्लैक कलर में हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्टार्च की उपस्थिति है। ए प्लांट्स रिक्वायरमेंट्स प्रिपेयर फूड।
पौधे में आवश्यकता होती है भोजन तैयार करने की। Plants require light to make food. They can photosynthesize artificial light as well. The chlorophyll present in the leaves capture light. प्लांट्स में जो है कि प्रकाश जो है की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया आर्टिफिशियल लाइट के जरिए भी होती है। इसमें जो है कि क्लोरोफिल जो होता है, पत्तियों में जो होता है, वो प्रकाश के किरणों को पकड़ता है, ट्रैप करता है। लाइट इन अब एक्टिविटी टू देखिए, लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट जो है कि आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। अब जो है कि photosynthesis is affected. Take a potted plant with big green leaves. De-starch the plants by placing in the dark 2-3 days. Cover portion both the sides of a leaf with a steep black strips. The strips should be clipped fixed with the help of cell phone tape. Place the plant sunlight 5-6 hours. Plug the covered leaf and remove the black strip. Paste the leaf of starch. अब जो है कि आप एक गमला ले लीजिए, गमले में जो है कि ग्रीन पत्तियों वाला पौधा हो, और जो है कि उसको 2-3 दिन तक जो है कि उसके भाग को जो है कि कुछ पत्तियों के भाग को जो है कि कवर कर दीजिए स्ट्रिप से, जो है कि स्ट्रिप से पट्टी लगा दीजिए, और जो है पट्टी को जो है कि सेलफोन टेप से आप बांध दीजिए। उसको जो है 5-6 घंटे के लिए जो है कि आप जो है उसको जो है कि सनलाइट में रख दीजिए, और प्लग द कवर्ड लीफ। अब जिस पत्ती को आपने जो है कि कवर किया है, टेप किया है, उसको जो है कि तोड़ जो है प्लग कर लीजिए, और टेस्ट द लीफ ऑफ स्टार्च। अब इसमें से जो है स्टार्च की उपस्थिति है कि नहीं उसको टेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप देखेंगे, क्या आप परीक्षण करेंगे। द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑल over except the portion covered with black strips which became brown. The covered portion of leaves do not receive any sunlight and hence could not synthesize starch. तो आप देखेंगे कि पत्ती का जो पोर्शन है, जो कवरेड है, वो ब्लैक स्ट्रिप्स, जो ब्लैक स्ट्रिप्स है वो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाएगा। which became जो ब्लू ब्लैक कलर में होगा वो ब्राउन कलर में हो जाएगा। जो हमने अगले प्रैक्टिकल आपको जो है एक्टिविटी में बताया था कि ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। ये अब जो है कि जो पत्ती का भाग जो है कि स्ट्रिप से बंधा, टेप से बंधा हुआ है, उसमें पट्टी लगा के बांधी गई है, उस वो जो है ब्राउन कलर में ही कलर में चेंज हो जाएगा, और बाकी जो है ब्लू ब्लैक में ही रहेगा। टू द कवरेड पोर्शन ऑफ द लीफ डू नॉट रिसीव सनलाइट, क्योंकि कवरेड जो भाग है पत्ती का, उसमें सनलाइट जो है प्राप्त नहीं हुई, सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। इसके कारण जो है कि जो है स्टार्च का सिंथेसाइज नहीं हुआ, स्टार्च का संश्लेषण नहीं हुआ, इसलिए उसका कलर चेंज नहीं हुआ। एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय लाइट, फील ए वीकर अबाउट। अब देखिए एक्टिविटी जिसमें जो है कि प्रकाश संश्लेषण जो है कि अफेक्ट करता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जो है प्रभावित करता है। एक बीकर ले लीजिए, उसमें 2/3 पानी भर लीजिए, उसमें एक हाइड्रिला का प्लांट डाल लीजिए जो है, और फनल से उसको ढक दीजिए कीप से। नाउ इन्वर्ट ए टेस्ट ट्यूब वाटर ओवर स्टेम्स ऑफ फनल। अब जो है कि उसको जो है कि डुबो दीजिए पानी में फनल को, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो है कि बबल्स उसमें से निकलना शुरू होंगे, बबल्स जो है हाइड्रिला से। तो ये बबल्स जो है सनलाइट में कुछ निकलेंगे, और सनलाइट अगर डार्क में रखेंगे, सैडी प्लेस पे छायादार स्थान पर रखेंगे, तो बबल्स जो है कुछ कम निकलेंगे। इसमें बबल्स जो है सनलाइट में रखेंगे तो बबल्स ज्यादा निकलेंगे, बुलबुले होंगे, यानी जो है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है कि सनलाइट में ज्यादा होगी। पैरासिटिक एंड कार्निवोरस प्लांट्स, परजीवी और मांसाहारी पौधे। Some plants depend on other plants for food and water. कुछ पौधे जो है कि निर्भर करते हैं भोजन और जल पे। Such plants are called parasitic plants. इस प्रकार के पौधों को कहा जाता है परजीवी पौधे। The plants on which parasitic plants grow is called a host plant.
ये प्लांट, इस प्रकार के पौधे जो है, जो परजीवी पौधे होते हैं, ये जिस पौधे पे ग्रो करते हैं उन्हें होस्ट प्लांट कहा जाता है। द पैरासिटिक प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड, द पैरासिटिक प्लांट्स डैमेज a parasitic plant damage the host plant, ये पैरासिटिक प्लांट्स को डैमेज कर देते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं, उनसे जो है कि उनके पोषक तत्व और जल जो होते हैं उनसे ग्रहण करते हैं और उनको जो है नुकसान पहुंचाते हैं। मेस्ट्रोल एंड कसकटा आर पैरासिटिक प्लांट्स। मेस्ट्रोल और कसकटा जो है आप फिगर में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं, जो जिनका पिक्चर दिखाया गया है, ये जो है कि प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। द कसकटा ये जो है पैरासिटिक प्लांट्स के उदाहरण है। The Cascata plants do not have chlorophyll, therefore they cannot make their own food. They depend totally the host plants for food and water. Cascata ऐसा plants है जो कि क्लोरोफिल नहीं उसमें होता है और जो है कि ये जो है कि पूरी तरह से होस्ट प्लांट पे ही निर्भर करता है। जिस प्लांट पे ये जो है निवास करते हैं उसी पे निर्भर, उसी से जो है कि भोजन और जल के लिए निर्भर करते हैं। दे आर कॉल्ड टोटल पैरासिटिक, जिसे संपूर्ण रूप से परजीवी कहा जाता है, पूर्ण परजीवी कहा जाता है। दे किल द प्लांट्स ऑन व्हिच दे ग्रो, ये उस पौधे को जिस पे जो है उत्पन्न होते हैं उसको जो है कि किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। मेस्टोर इज ए कॉमन पैरासिटिक प्लांट्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज सच एज मैंगो, टीक एंड चीकू। मेस्टोल जो होता है, जिसे अमरबेल भी कहा जाता है हिंदी में, जो है कि ये परजीवी पौधा जो होता है कि चीकू, मैंगो और टीक के पेड़ पे उत्पन्न होते हैं। मेस्टोल इज नॉट ए टोटल पैरासिटिक, मेस्टोल जो है पूरी तरह से पैरासिटिक नहीं होते, ये क्लोरोफिल इनमें पाई जाती है जो कि भोजन, ये क्लोरोफिल एंड मेक सम ऑफ इट्स फूड, कुछ भोजन जो है ये बना लेते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द होस्ट प्लांट वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन जल और कुछ पोषक तत्वों के लिए वो जो है कि होस्ट प्लांट पर निर्भर करते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाईट्रैप and feature plants are adapted to grow in soil that do not enough minerals. These plants feed on insect to contain mineral present in their body. कार्निवोरस प्लांट्स वे हैं, मांसाहारी पौधे इन्हें कहा जाता है, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप है या फीचर प्लांट्स जिसे घटपड़ी भी बोला जाता है, हिंदी में घटपड़ी उसे कहते हैं। एडाप्टेड टू ग्रो इन सॉइल्स, ये जो है कि ग्रो करते हैं ऐसी मिट्टी में, डू नॉट हैव इनफ मिनरल्स, जहाँ पे जिस मिट्टी में जो है कि पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स नहीं पाया जाता, खनिज नहीं पाया जाता है। दीज प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट टू अवेंटेन मिनरल्स, ये पौधे जो है कि भोजन जो है कि भोजन में इंसेक्ट को भी लेते हैं, इंसेक्ट से जो है कि उन मिनरल्स को जो है कि प्राप्त करते हैं जो कि मिट्टी में नहीं पाई जाती, उन इंसेक्ट को भोजन के रूप में ग्रहण करके जो है कि अपने शरीर में उस मिनरल्स को बढ़ाते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप एज नोन, ये फैक्ट देख लीजिए, वीनस फ्लाईट्रैप नोन एज द ट्रॉपिकल फीचर प्लांट्स, दे हैव बीन known to capture and eat not only insect also frogs and sometimes even rodents. वीनस फ्लाईट्रैप जो है ये जो है कि ट्रॉपिकल फीचर प्लांट्स हैं, जो है कि ये जो है कि कैप्चर कर लेते हैं कुछ जो है कि कीड़ों को ही नहीं, छोटे छोटे कीड़ों को नहीं, बल्कि फ्रॉग्स को और दूसरे रोडेंट्स को भी। अब देखिए ये भी आप देख लीजिए नीचे का, ए पैरासिटिक प्लांट्स रेफ्लिसिया वियर्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, एक परजीवी पौधा है रेफ्लिसिया, रेफ्लिसिया को जानते होंगे आप, जो है कि इसका फ्लावर्स बहुत बड़ा होता है। द फ्लावर्स हैव 5 petals, many have diameter up to 106 सेंटीमीटर, वेट 10 kg। इसकी जो है डायमीटर जो होता है फ्लावर्स का जो होता है वो 106 सेंटीमीटर होता है और वजन जो है कि 10 kg होता है। सबसे बड़ा फूल है जो है फ्लावर में। अब जो है कि ये चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हुआ और धन्यवाद।